हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली। वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। अभी हम लोग लेके आए हैं एकदम आंसर की, एकदम सटीक आंसर की मैं लाने का ट्राई की हूँ। मैं अपना पूरा 100% देके आप लोगों के सामने मैं आंसर की लाई हूँ। एंड उसके बाद वेट करेंगे हम लोग बीपीएससी के आंसर की से। और अभी आप लोग तब तक मिला सकते हो कि कितना आप लोग सही किए हो। एंड क्वेश्चन का अगर मैं लेवल बताऊं मैं अपने हिसाब से, तो बहुत इजी भी क्वेश्चन नहीं था, मॉडरेट आप कह सकते हो, बहुत हार्ड भी नहीं था कि एकदम बनाने लायक नहीं था। तो मॉडरेट क्वेश्चन पूछा था, बीपीएससी लेवल का पूछा था, जो बीपीएससी अपना सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम करवाती है उस लेवल का क्वेश्चन पूछा था। उससे ऐसा नहीं है कि बीपीएससी लेवल का अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। तो एकदम अपना टक्कर में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग आंसर की मिलाते हैं। आप लोग इससे मैच करना कि आप लोग का कितना सही जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है। मैं कोशिश की हूँ आप लोगों के लिए एकदम सटीक आंसर लाने का। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा आपका ये जम्मू एवं कश्मीर। नेक्स्ट है, भारत का पहला अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा क्या बोलती हूँ इसका, गुजरात। अगला है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो इसको आप लोग होल्ड पे रख दीजिए, अभी इसका आंसर की मैं नहीं निकाल पाई हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित ITU2 ग्रुपिंग का सदस्य है। तो 4 का आप इसमें से एक से अधिक होगा। ITU2 में ग्रुप में कौन कौन है ये आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 5 में, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो 5 का आंसर आपका हो जाएगा सी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। आपको पता होगा, ये अभी बहुत न्यूज़ में था। नेक्स्ट चलते हैं, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ पे हुआ है ये, तो पापुआ न्यू गिनी में। अगला चलते हैं, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो कहाँ पे किए गए हैं ये, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस का समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो कहाँ का किया है आपको, USA का। तो क्या आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 9वां का चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो ये आपको जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्विटर के जो है नए मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO किसको बनाया गया है। तो ये आपको बनाया गया है लिंडा याकारिनो को। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। तो ये 53.57% थी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, ये किस से रिलेटेड है। तो पेपर मेसी कलाकार के रूप में रिलेटेड है, ठीक है। अगला है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पद्मश्री बिमल पटेल, ठीक है। आगे चलते हैं, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। तो कितना था आपका, 20 से 25%। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया। तो किसका दिया आपको, मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट चलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता या इब्न बतूता किस देश के थे। तो इब्न बतूता किस देश के थे आप लोगों को पता होगा, मोरक्को के। नेक्स्ट चलते हैं, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। क्या पूछा है, सत्य है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसमें से एक से अधिक जो है आपका सही ऑप्शंस है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो कौन सा है, यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का 10वां ग्रह माना जाता है। तो इसको अभी मैं होल्ड पे रख ली हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। तो वो कौन सा देश है आपका, वेनेजुएला का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। तो कौन सा होगा आपका, क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर वायुमंडल, ठीक है। अगला चलते हैं, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश की सही युग्म क्या है। तो इसका सही युग्म जो है आपका क्या बोलती हूँ उसको, चेना का बांग्लादेश, ये आपका सही मैच कर रहा है, ठीक है। नहीं सॉरी इसका मैं गलत बता रही हूँ, लंदांग मलेशिया, ये आपका सही मैचिंग है।
नेक्स्ट चलते हैं, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, तो कितना हो जाएगा, दोपहर 2 बजे। अगला चलते हैं, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं, तो उनके जो मुख्य घटक हैं वो सिलिका और एल्यूमिना है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है, तो क्या व्याख्या करता है, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थित की सही युग्म क्या है, तो इसका है आपका 1 से अधिक युग्म जो है सही है। आगे बढ़ते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो कदम पेड़ की। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, तो किसकी खेती की जाती है, इसमें से 1 से अधिक का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है, तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लेखन किया था, बाकी जो है आपका वो गलत है। अगला है, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, तो आपका कौन सा जनजाति था, तो संथाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा आपका नहीं है, तो इसमें से 1 से अधिक जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, तो यह आंदोलन बहुत फेमस था, कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला चलते हैं, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी, तो वो कौन थी आपकी, अरुणा असफ अली। नेक्स्ट चलते हैं, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो कहाँ पे किया था, ये पूना में किया था। नेक्स्ट है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है, तो ये आपके वनली एंड वनली सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट चलते हैं, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसमें से आपका 2-3 लोग बोले थे, नहीं सॉरी ये बोले थे ह्यूज रोज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम थे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रेग्रियन एक्ट यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध में पारित हुआ था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं इसका आंसर है। ठीक है, ये कब हुआ था, आपको 4 मार्च को हुआ था, तो इसमें आंसर नहीं है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, मोंटेक्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रभावित किया था, तो किस में किया था, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था, तो कौन सा था आपका, रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी कि स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। अगला चलते हैं, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अनुसंधान और विश्लेषण विंग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था, तो किसका, बारदोली सत्याग्रह गुजरात का। आगे बढ़ते हैं, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा है, मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी, तो कब हुई थी आपकी, 1993 में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, एंग्स मेडिसिन की पुस्तक जो थी दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था, तो कितना था आपका, टोटल 32% का। आगे चलते हैं, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, तो इसको मैच करना है। तो इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा सी का मतलब यानी कि ए का हो जाएगा विशेष विवाह अधिनियम 1954 एंड दहेज निषेध अधिनियम 1961,
समान परिसार्मिक अधिनियम क्या हो जाएगा 1976। एंड नारी विशिष्ट प्रतिनिधित्व का क्या हो जाएगा 1986। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं सॉरी, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो ये आपकी पुस्तक जो लिखी है धर्मपाल ने लिखी है। अगला चलते हैं, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो ये देश की एकता एवं अखंडता को। अगला है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये कौन बोले थे? आपके रंजन गोगोई ने। आगे चलते हैं, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है, तो 53 का देखते हैं, इसका आंसर होगा सी आपका। गरीबी हटाओ का कौन बोला था? इंदिरा कांग्रेस। लोकतंत्र बचाओ वाम मोर्चा। जोतने वाले की भूमि ये जनता दल। एंड तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराव। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति था यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो कौन सा था वो आपका? ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, अगला है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो इसको होल्ड पे अभी मैंने रखा है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो वो आपकी कौन सी मांग थी? इसमें से एक से ज़्यादा जो है वो मांग थी आपकी। नेक्स्ट चलते हैं, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको भी मैंने होल्ड पे रखा है। आगे चलते हैं, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वो आपका निर्धारित नहीं है, आपको इसका एक सेकेंड इसका जो है जैविक आवर्धन होगा। ठीक है, ये मैं खोज ली थी इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा जैविक आवर्धन। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, जनसंख्या की वहन क्षमता के किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वो सीमित संसाधन के द्वारा। अगला है, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो वो आपका नाइट्रेट की वजह से होता है। अगला है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किसके वजह से होता है? तो वो एक दिशी की वजह से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? तो इसमें से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो वो कौन सी गैस है आपकी? मीथेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो पादप, हिरन एवं शेर। अगला है, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो किसके द्वारा नहीं होगा? इसमें जो इसका आपका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल हैं। क्या शामिल हैं आपके? इसमें से एक से अधिक चीज़। नेक्स्ट चलते हैं, आहार श्रृंखला में शाखाविंत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आहार जाल कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो कितना %? तो टोटल 1%। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 68 का क्वेश्चन है आपका, क्या है? किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो ये आपका है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, नेक्स्ट है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर क्या मौजूद थे? क्या? स्वपोषी। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है आपका? फास्फोरस चक्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पराबैंगनी विकिरण के पास। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। एंड आगे जो है दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है। तो बड़ी संख्या है लगभग कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3320/13। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
मैं जो है 74 से लेके 79 तक अभी नहीं की हूँ। चलिए 80 का करते हैं। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है और वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपका 40 पाई होगा। नेक्स्ट चलते हैं, समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुस्तक। ठीक है, पुस्तक। अब आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि a = 1, d = 2 और p = 4 हो तो कौन सा 3 को दर्शाता है, तो वो आपका किसको दर्शाता है, i को। अगला चलते हैं, दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में है, यदि उनका मौसो 11 है तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 341। नेक्स्ट चलते हैं, एक स्मार्टफोन को p रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। तो P/Q = क्या हो जाएगा, तो वो आंसर हो जाएगा आपका 55/48 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन शब्द के अक्षरों में को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14,400 तक हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में अव्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 13/18, फिर 29/36, फिर 51/60 और फिर 41/45। आगे दिए गए चित्र कितने वर्ग हैं, तो इसको बोल रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा टोटल 30। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। तो कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल 22 दिन। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि कितनी है, तो आपकी 16.2/3। नेक्स्ट चलते हैं, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, तो वह संख्या पूछ रहा है क्या है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है जो इसका संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यदि a + b + c = 0 तो a² + b² + ca + c² ab क्या हो जाएगा, तो वो आपका 3 हो जाएगा, यानी कि a ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 4x + 1 + 4 - x = 10 है, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, तो 10 का हल क्या हो जाएगा, तो इसको मैं होल्ड पे रख देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, x³ - 3x² + x + 2 एक बहुपद यानी कि g x से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः x² - x + 1 और -2x + 4 है, तो g x क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका x - 2। नेक्स्ट चलते हैं, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन या क्या होगा, और पाई = कितना होता है, 22/7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 231 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसका क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, अगर आप लोग समझ जाओगे तो कितना है 95 का, तो इसका आंसर ए होगा 450। पूरा क्वेश्चन नहीं है तो इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ। 96 है, 2 वर्ष पहले ए की आयु वर्षों में के व्युत्क्रम और वब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु व्युत्क्रम के योग 2/3 है, तो ए की वर्तमान आयु कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। अब 97 का भी कटा हुआ है लेकिन मैं इसका आंसर बता देती हूँ, इसमें से एक से अधिक आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री यानी कि बी। अगला है 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही देय है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1951। नेक्स्ट चलते हैं, यदि समीकरण 3kx² - 25kx + k + 8 = 0 है तो के मूलों का गुणनफल 3 हो तो k = क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी कि सी आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, log √2 ब्रैकेट 32 का मान क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यदि अतिभुज कर्ण √218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं सेमी में क्या है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, यदि
रूट 1 प्लस 27/169 इक्वल टू 1 प्लस x/13 हो तो x का मान पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 1 यानी कि सी। अगला है किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसे 4 मिमी व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, तो 9 मीटर का। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है, तो इसमें से आपका जो किसका पीएच जो है वो 7 से अधिक है, तो रक्त प्लाज्मा का। अगला है एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग कितनी, 25 सेंटीमीटर। अगला है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ होता है, तो वो आपका होता है विरंजक चूर्ण का। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 108 माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचाने की प्रक्रिया क्या होती है, तो अनुवांशिकता। अगला है ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, तो वनारोपण जो है सबसे उत्तम विधि है। अगला है खानों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक। नेक्स्ट चलते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरीफॉर्म जो है वो क्या होते हैं, तो आपके प्राणियों के पाचन नाल में जो है उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। अगला है विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र है क्या है, वो सदिश मात्रा। क्लियर, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किसी स्थिति में धकेल सकता है, तो वो खड़े होने की स्थिति में। नेक्स्ट है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है, तो बैंगनी है। नेक्स्ट है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह जो है वो क्या होती है, वैसी ही बनी रहेगी, यानी कि नो चेंज होगा। थैंक यू, हमने 120 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया। आई होप आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हो रहे होंगे। एंड अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखते हैं कि कितना मैं इस पे होगा तो मैं कट ऑफ भी लेके आऊँगी कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा, अगर आप लोग चाहो तो। एंड अगर कोई किसी का एग्ज़ाम बाय द वे ख़राब गया होगा, मुझे नहीं लगता है गया है, अगर किसी का ख़राब भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सीट बहुत ज़्यादा है तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहो, मैक्सिमम लोगों का जो है सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।